Welcome to Analytical Minds, the future of data. आपका हमारे एक नई वीडियो में। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको ये आपकी अगर डेटा एनालिटिक्स की जर्नी में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आप अगर एस्पिरेंट हैं, आप डेटा एनालिटिक्स करना चाह रहे हैं या फिर आपका इंटरेस्ट है डेटा से रिलेटेड, तो आपके लिए ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है पावर बीआई का बेसिक तरीके से हम पावर बीआई यूज़ करते हैं, कैसे हम डेटा मॉडलिंग करते हैं, डेटा को कैसे हम इसमें लिंक करते हैं, कैसे हम डैशबोर्डिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं बेसिक से आपको सिखाऊंगा, बेसिक्स ऑफ पावर बीआई। और आपको कोई भी क्वेश्चंस क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक अगर आप जानना चाहते हैं तो वो आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो पावर बीआई जैसे आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पर, तो ये डेटा की जहाँ पे हम डैशबोर्डिंग जो भी करते हैं प्रेजेंटेशन, तो पावर बीआई है क्या? पावर बीआई एक ऐसा टूल है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल है, जहाँ पे हम डेटा को विजुअलाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं और एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो ईटीएल टूल है ये, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। और इसमें जैसे इनसाइट्स डेटा से रिलेटेड जो भी है हम बेटर वे में प्रेजेंट कर पाते हैं। अब इसमें जैसे आप देख पा रहे हैं कि एक मेरे पास ऑप्शन है गेट डेटा का टॉप साइड पे। अब मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस पे हम डेटा को डिफरेंट डिफरेंट मॉडल से हम कनेक्ट कर सकते हैं पावर बीआई को। तो जैसे कि एक्सेल है, सीक्वल है, ब्लैंक टेबल से, कोई भी डेटा सेट से, और भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस हैं। डेटा को हम किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं और हम यहाँ पे जाके विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। देख लीजिए कि कितने काफ़ी तरीके के डेटाबेस हैं जिससे हम सिलेक्ट करते हैं डेटा को और हम यहाँ पे अपना एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। जैसा भी आपको चाहिए वैसे आप कर सकते हैं कनेक्ट करके। तो आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम एक्सेल से कनेक्ट करेंगे डेटा को। और ये जो फर्स्ट टैब है इसमें हम व्यू करते हैं आप क्या डेटा है, किस तरीके का विजुअलाइजेशन है, वो सारा इस फर्स्ट टैब में होता है। सेकंड टैब में जो भी डेटा आप लोड करेंगे तो वो उसका कॉलम्स रोज सारी आपको शो करेंगे। और अगर एक से ज़्यादा डेटा होता है, आप एक से ज़्यादा टेबल होते हैं आपके पास, तो आपको जैसे भी आप लिंक करेंगे तो आपकी जो भी रिलेशनशिप्स हैं आप वो यहाँ पे आप जाके क्रिएट कर सकते हैं रिलेशनशिप्स। और वो मैं आपको एडवांस वर्जन में बताऊंगा। आज बेसिक्स में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि बेसिक्स में आप कैसे आप डेटा को कनेक्ट कर पाएंगे, डैशबोर्ड कैसे आप क्रिएट कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं गेट डेटा में गया, मैंने एक्सेल वर्कबुक को सिलेक्ट किया। एक्सेल वर्कबुक में जाके मैंने डेटा को सिलेक्ट कर लिया। अब डेटा मेरे पास कनेक्ट हो रहा है। मेरे पास डेस्कटॉप पे डेटा का था फोल्डर, एक एक्सेल फाइल, तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया। अब मैं डेटा को जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये मुझे एक ओवरव्यू दे रहा है डेटा से रिलेटेड। तो कभी भी आप डेटा को अगर आप लोड करेंगे तो सबसे पहले आप ट्रांसफॉर्म कीजिए। हाँ, सबसे पहले आपको ट्रांसफॉर्म करना है डेटा को। कुछ भी अगर आपको डेटा में चेंजेस करने हैं तो आपको जाके क्वेरी एडिटर में जाके आपको चेंज करना पड़ेगा। पहले तो सबसे पहले हम डेटा टाइप को चेक करेंगे कि डेटा टाइप कैसा है। उसके बाद जैसे कि मेरे पास ये जो डेटा सेट है और इसमें जैसे अगर यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, डेट को हमें डेटा टाइप देना है तो इसके अकॉर्डिंग हमें देना पड़ेगा। हमें टाइप इसका चेंज कर लेंगे और मुझे अभी सब सही लग रहा है तो हम इसको क्लोज एंड अप्लाई करके लोड कर देंगे डेटा को और ये लोड हो जाएगा। हमारे को जैसे ही टॉप ये जो आपके पास पॉपअप एक विंडो आई है ये हमें बता देगा कि आपका डेटा लोड हो चुका है, जो कि आपको राइट हैंड कॉर्नर पे आपको दिख रहा होगा। एक डेटा का एक पार्ट बन चुका है जिसमें हमें डेटा हमारा एक लोड हो चुका है। जितने भी कॉलम्स थे हम यहाँ पे वो चेक कर पाएंगे। अब हमें विजुअलाइजेशन करनी है, डेटा को हम कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे उसके लिए। तो उस विजुअलाइजेशन के लिए हमारे पास काफ़ी ज़्यादा कुछ चार्ट्स दे रखे हैं कि हम क्या क्या चार्ट्स यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से हम प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। तो सपोज़ कीजिए मैंने एक कार्ड यूज़ करा। कार्ड में मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आईडी है, टोटल नंबर ऑफ मतलब आईडीज़ कितने सम आ रहा है, लेकिन अगर मुझे काउंट चाहिए तो हम काउंट भी कर सकते हैं इसका। ये आईडी से मुझे काउंट पता चल गया कि नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने, 2000 एम्प्लॉयज़ हैं।
ये सिंपल सा मेथड है, आप इससे पता कर पाएंगे कि कैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ कितने हैं। अब ऐसे ही अगर आपको मतलब डेजिग्नेशन वाइज आपको चाहिए तो आप कोई भी एक जैसे हम ये कॉलम स्टैक कॉलम चार्ट ले लेते हैं। इसमें मैं डेजिग्नेशन वाइज मुझे देखने हैं काउंट कि कितने डेजिग्नेशन पे कितने कितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं। अब मुझे यहाँ पे जैसे कि डेटा लेबल्स मेरे को ऑन करना पड़ेगा। जैसे ही मैं डेटा लेबल्स ऑन कर लूँगा तो जो 2000 एम्प्लॉयज़ है उनका बाइफिकेशन मुझे दिख जाएगा कि कितने एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीनियर मैनेजर्स कितने हैं, कंसल्टेंट कितने हैं, ट्रेनी कितने हैं, मैनेजर्स कितने हैं, सीनियर कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट, सीनियर एग्जीक्यूटिव। तो मुझे इनका सारा बाइफिकेशन मिल जाएगा 2000 एम्प्लॉयज़ का। अब लेट सपोज कीजिए मुझे जानना है कि कितने प्रोबेशन पर हैं और कितने मेरे प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं प्लस। तो जैसे ये प्रोबेशन का मेरे पास एक कॉलम है, इसको मैंने नए चार्ट में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। प्रोबेशन का है, इसके लिए मैं जैसे पाई चार्ट में ले लेता हूँ प्रोबेशन, और आईडी के लिए ये सम हो रहा है बार बार, लेकिन मुझे काउंट करना है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ऑन प्रोबेशन मतलब फॉल्स जो है कि मतलब अभी भी प्रोबेशन पर है, ट्रू जो अभी भी प्रोबेशन पे है, और फॉल्स मतलब जो अपना प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं। आउट ऑफ 2000 1.81 अभी भी प्रोबेशन पर है, मतलब कंप्लीट कर चुके हैं, और 190 एम्प्लॉयज़ अभी भी प्रोबेशन पर हैं। इससे हमें ये हम यहाँ से, और जैसे कि अगर मुझे सीनियर मैनेजर पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो मुझे काउंट, जैसे ये देख लीजिए कि हमारा चेंज हो रहा है। सीनियर मैनेजर पे चेंज करा तो मुझे पता चल गया कि 200 बंदे हैं, जिसमें से 20 लोग अभी भी प्रोबेशन पर हैं। कंसल्टेंट पे जैसे मैं चेंज करूँगा तो ये एक तरीके से हमारा रिलेशनशिप क्रिएट हुआ है डिफरेंट चार्ट्स के बीच में। और जैसे जैसे मैं किसी भी चार्ट पे क्लिक करूँगा तो आपको उसके अकॉर्डिंग चेंजेस आपको दिखने लगेंगे। अभी भी मैं दोबारा अगर मैं मैनेजर पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे ओवरऑल दिख जाएगा। आप लेट सपोज मुझे कुछ तीसरा चार्ट चाहिए, मुझे जेंडर वाइज चाहिए डेटा कि कितने बंदे हमारे हैं जेंडर में। तो मैं आईडी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, सम आ रहा है तो मैं इसको काउंट कर लूँगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जेंडर कितना है, तो मेल एंड फीमेल का जेंडर मुझे पता चल जाएगा। इसका भी मैं डेटा लेबल्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो 1831 मेरे पास मेल हैं, फीमेल मेरे 169 हैं। जैसे ही मैं फीमेल को सिलेक्ट करूँगा मुझे इनकी बाय डेजिग्नेशंस कितने फीमेल्स हैं, बाय एग्जीक्यूटिव, सीनियर मैनेजर, कंसल्टेंट, ट्रेनीज, मुझे यहाँ से पता चल जाएगा। प्रोबेशंस पे कितने हैं, कितने फॉल्स हैं, मतलब कि ऑन प्रोबेशन हैं और जो प्रोबेशन कंप्लीट कर चुके हैं। 10 लोग प्रोबेशन पर हैं और 160 लोग आराम से अपना कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप ऐसे आप चेक कर पाएंगे यहाँ पे डेटा। तो ये थोड़ा ये एक बेसिक लेवल पे मैं आपको क्रिएट बता रहा हूँ कि आप कैसे आप विजुअलाइजेशन कर पाएंगे। टेबल पे आप देखेंगे इस पे, तो आपको जो भी मैंने डेटा लोड करा है उसके जितना भी एक्सेल वर्जन, एक्सेल जो व्यू है वो आपको यहाँ पे दिखेगा कि आईडी, फर्स्ट नेम, ईमेल आईडीज, जेंडर, लोकेशन, प्रोजेक्ट नेम, सीओई टाइप, ये सारा जो भी मेरा बेस डेटा में था वो डेटा आपको यहाँ पे आपको आराम से दिखेगा। अब इसके अलावा कोई और टेबल अगर मैं इंट्रोड्यूस करूँगा, इसमें मैं लोड करूँगा, कनेक्शन क्रिएट करूँगा, तो जब मैं ये कनेक्शन क्रिएट करूँगा तो मेरे को दो डेटा टेबल मिल जाएंगे। और फिर मैं रिलेशनशिप कैसे क्रिएट करूँगा वो थोड़ा एडवांस वर्जन में आ जाता है। तो एडवांस वर्जन के लिए भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। अभी मैं आपको बेसिक्स के लिए सिखा रहा हूँ कि बेसिक्स आप क्या क्या है। अगर आप में इसमें कलर आपको चेंज करना है और एक्सेस आपको कम मतलब किसी की रिमूव करनी है तो आप एक्सेस भी रिमूव कर पाएंगे, कलर भी चेंज कर पाएंगे। तो आप वो चीज़ कैसे कर पाएंगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए मेल एंड फीमेल का, अगर आपको कलर चेंज करना है, कलर आपको लेना है,
ये जैसे मैंने मेल एंड फीमेल का कलर चेंज किया। और अगर मुझे वैल्यूज़ का कलर चेंज करना है, ये वाई एक्सिस पे है। तो आप यहाँ से कर पाएंगे। अब जैसे मुझे इसमें रेड चाहिए, तो ये रेड हो गया कलर। इसमें मुझे चाहिए पिंक, तो ये पिंक हो गया। इसमें मुझे चाहिए